हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं ए टू जेड फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करना है ट्रांसफर के लिए। तो आपको पता ही है, जो पुराना रूल 3 का वेबसाइट है rule3.cpt.gov.in उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और जो नया पोर्टल है IT 2.0 का एपीटी पोर्टल, उसमें ही दोस्तों अब से ट्रांसफर होगा। और ईएसएस पोर्टल यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का जो ऑप्शन है उसके मदद से रूल 3 में अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ए टू जेड फुल प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और उसी के साथ क्या क्या फॉर्म आपको भरना है, जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफर और स्पाउस ग्राउंड में अगर आपको ट्रांसफर चाहिए, PWD अगर ये सब चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा और क्या क्या रूलिंग्स है 1 साल 2 साल तो क्या कुछ है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों और एक बात कि मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था एपीटी पोर्टल में लॉगिन करके, लेकिन दोस्तों मैं यूट्यूब पर जब उसको अपलोड किया तो यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया और कहा कि किसी भी एप्लीकेंट का पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ मैंने दिखाया, तो उनका ये मानना था कि इसीलिए प्राइवेसी हैम्पर हो रहा था, इसलिए उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया। तो मैं आज एसओपी के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक पहलू पर बताऊंगा कैसे रूल 3 के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको app.indiapost.gov.in इस पोर्टल में चले जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, और उधर पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। तो इधर पर देखिए सेल्फ सर्विस का एक ऑप्शन है, राइट बॉटम कॉर्नर पर एकदम नीचे इधर पर आप देख सकते हैं सेल्फ सर्विस का ऑप्शन है। तो सेल्फ सर्विस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ सर्विस पर क्लिक करते ही ऐसा एक आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा और नीचे आप देख सकते हैं इधर पर एम्प्लॉय ट्रांसफर का एक ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय ट्रांसफर पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफर पर क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक तो है अप्लाई फॉर ट्रांसफर रूल 3, इस ऑप्शन की मदद से आप फ्रेश एप्लीकेशन भर सकते हैं। दूसरा है ट्रांसफर का स्टेटस, यानी कि जो अप्लाई आपने किया था उसका स्टेटस आप इधर से चेक कर सकते हैं। और तीसरा है शेड्यूल व्यू, यानी कि जो रूल 3 का शेड्यूल चल रहा है, जो साइकिल चल रहा है, उसका टोटल टाइमलाइन आपको इधर पर दिखाएगा। तो दोस्तों फ्रेश अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ट्रांसफर रूल 3 इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। एक पॉपअप दिखाएगा इधर पर कि देखिए लिखा है, बिफोर अप्लाइंग फॉर रूल 3 द जीडीएस शुड इंश्योर करेक्टनेस ऑफ दैट जीडीएस डाटा इन पीआईएस और एचआरएमएस। यानी कि दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना है कि जीडीएस का जो प्रोफाइल है और जो आपका पे पर्टिकुलर्स है, यानी कि आपका एक तो है आपका खुद का एम्प्लॉय का डिटेल्स और दूसरा है आपका जो पेमेंट आता है टीआरसी है उसका डिटेल्स, लेबल, स्लैब, ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखिए, अगर कोई भी करेक्शन की जरूरत है तो जल्द से जल्द अपना होम या फिर पेरेंट डिवीजन को कांटेक्ट करना है, ताकि वो लोग पीआईएस यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट कर सके। और देखिए, अगर कोई इनकरेक्ट डिटेल्स के साथ रूल 3 एप्लीकेशन अगर सबमिट हो गया तो उसके वजह से दोस्तों आपका जो रूल 3 का एप्लीकेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। और उसके साथ देखिए आपका एक अटेम्प्ट यूज हो गया है, ऐसा भी आपका काउंट होगा। यानी कि मेल जीडीएस को 2 और फीमेल जीडीएस को 3 चांस मिलता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि गलत डिटेल्स के साथ आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा। और उसके बाद देखिए 4th नंबर इंस्ट्रक्शन पर साफ साफ कह दिया गया है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती हो जाता है तो उसको बाद में सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब फॉर्म भरिएगा दोस्तों आप सब लोग, तो आप बार बार चेक कर लेना कि हर डिटेल सही है कि नहीं, क्योंकि जब मॉडिफिकेशन का आपका विंडो ओपन होगा तब आप सिर्फ प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स आपका अगर गलत हो गया है, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, आपका स्लैब, ये सब कुछ अगर गलत हो गया है तो आप उसको सुधार नहीं सकते। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन देखने के बाद आपको ये जो चेक बॉक्स है इधर पर टिक देना है। उसके बाद देखिए कंटिन्यू टू एप्लीकेशन, ये जो बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो देखिए कंटिन्यू टू एप्लीकेशन बटन इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने रूल 3 के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई का पेज ओपन हो जाएगा। इधर पर देखिए आपका जीडीएस डिटेल्स होगा, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। एक अदर डिटेल्स का टैब होगा, ऐसे करके आप एक साथ देख सकते हैं। और आखिर में एकदम देखिए प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन रहेगा, जब आप एक के बाद एक आपका ट्रांसफर के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेज जब ओपन होगा तो इधर पर आपका सारे कुछ डिटेल्स रहेगा, जैसे कि आपका जीडीएस का आईडी क्या है, जीडीएस का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सर्किल ऑफिस, डिवीजन ऑफिस, ऑफिस ऑफ वर्किंग यानी कि आपका बीओ का नाम, ऑफिस आईडी,
जीडीएस पोस्ट आईडी, जिस पोस्ट पर आप काम करते हैं, आपका डेजिग्नेशन, और इधर पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लेवल और वर्किंग आवर्स। तो जिनका लेवल 2 है उनका वर्किंग आवर्स 5 होगा, और स्लैब यानी कि स्लैब 2 12,000 है। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, जीडीएस में 2 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, और स्लैब 3 है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। स्लैब 1 में बेसिक 10,000 है, स्लैब 2 में 12,000 और स्लैब 3 में 14,500 रुपया। तो आपको इधर पर सबसे पहले चेक कर लेना है आपका लेवल और स्लैब दोनों ही सही है कि नहीं। उसके बाद चेक करना है आपका डेट ऑफ एंगेजमेंट यानी कि आपका ज्वाइनिंग डेट सही है कि नहीं। डेट ऑफ डिस्चार्ज 65 ईयर्स ऐड होगा आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, ठीक है। और उसके बाद देखिए इधर पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया होगा, और वेरीफाई करने का ऑप्शन भी होगा। आपको याद रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को ही वेरीफाई करना है। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये सारे डिटेल्स सब चेक करना है कि आपका जो भी डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेवल, बीओ का नाम और खासकर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही है कि नहीं। अगर दोस्तों आपका सही नहीं है तो जल्द से जल्द अभी आप डिविजन ऑफिस कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका डीडीओ को कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर जो डिविजनल सिस्टम एडमिन है उनको भी बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट को भी बता सकते हैं। उनको कॉल कीजिए, वो लोग आपका डिटेल्स जो है वो सुधार देगा, और उसके बाद आप फिर से स्पेस बार आइए और इधर पर एप्लीकेशन भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई भी आपका एप्लीकेशन करते समय आपका डिटेल्स में अगर गड़बड़ी है तो आप एप्लीकेशन मत करना, पहले रेक्टिफाई करना, उसके बाद अप्लाई करना। और दोस्तों बहुत सारे जीडीएस का ईमेल में देखिए, आप इधर भी दे सकते हैं, एम्प्लॉई आईडी और लास्ट में @gmail.com ऐसा दिया हुआ है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा दिया है आपका एम्प्लॉई आईडी @gmail.com, तो आप भी तुरंत डिवीजन को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि इधर पर दोस्तों आपका ईमेल भी ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना होगा। आपका जो ईमेल दिया होगा उसमें आपका ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। अगर आपको ऐसा दिया है कि आपका एम्प्लॉय आईडी @gmail.com, तो उस जीमेल आपके पास नहीं है, तो जब आप ओटीपी भेजेंगे तो ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कोई भी गलती है तो जल्द से जल्द अभी डिवीजन ऑफिस कॉन्टैक्ट कीजिए, और कैसे आपका डिटेल्स करेक्शन है उसका फॉर्म मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। दोस्तों जल्द से जल्द आप एक काम कर लीजिए। और दोस्तों बहुत सारा जीडीएस का ऐसा हो रहा है, देखिए मोबाइल नंबर गलत है, 9 डिजिट इधर पर दिया हुआ है। तो जब आप वेरीफाई करने जाएंगे, वेरीफाई मोबाइल विथ ओटीपी, तब ऐसा एक पॉपअप दिखाएगा कि वैलिड मोबाइल नंबर आपको डालना है। देखिए सही मोबाइल नंबर डालने के बाद जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ऐसे करके आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को इधर पर डालना है और वेरीफाई करना है। अगर गलत ओटीपी आ जाए तो इधर पर आपको पॉपअप देगा कि इनवैलिड ओटीपी। सेम तरीके से आपको ईमेल को भी वेरीफाई करना है, ओटीपी भेजना है ईमेल पर, ओटीपी को डालना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है, तो ईमेल और मोबाइल नंबर आपका दोनों ही वेरीफाइड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों वेरीफाई होने के बाद आपका इधर पर ये जो फील्ड है ये लॉक हो जाएगा, और ऐसे करके आपका टिक मार्क दिखाएगा कि वेरीफाइड। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही इधर पर वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आधार डिटेल्स का एक ऑप्शन होगा। इधर पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि देखिए स्टडीड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन 10th, यानी कि आप 10th क्लास में इंग्लिश और मैथमेटिक्स स्टडी किए थे कि नहीं। तो बीपीएम जो है और मोस्ट ऑफ द जीडीएस स्टडी किए थे इंग्लिश और मैथमेटिक्स, तो उनका येस होगा इधर पर। अगर नो है तो नो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए आधार नंबर कंपलसरी है, आधार नंबर डालना है आपको सही से। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अप्लाइंग ग्राउंड्स, यानी कि कौन से ग्राउंड के ऊपर बेस करके आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो इधर पर आपका बहुत सारे ऑप्शन होगा, जैसे कि फर्स्ट है जनरल ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द जीडीएस जो है जनरल ग्राउंड पर ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे। जनरल ग्राउंड यानी कि नॉर्मल जो ट्रांसफर होता है रूल 3 के द्वारा, उसको ही कहा जाता है। दूसरा है आपका म्यूचुअल। तो म्यूचुअल का मतलब है 2 जीडीएस है एक दूसरे के पोस्ट में ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर लेने के लिए जो दूसरा जीडीएस है उनको आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उनका आईडी आपको डालना होगा, वो भी मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और तीसरा केस है आपका अगर स्पाउस ग्राउंड है, यानी कि आपका अगर कोई भी नौकरी करता है, आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ अगर नौकरी करता है तो उसके बेसिस पर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो स्पाउस ग्राउंड होगा। तो स्पाउस ग्राउंड अगर आप सिलेक्ट करें तो देखिए आपको और एक फील्ड ओपन हो जाएगा अपलोड सर्टिफिकेट का। तो ऐसे ही करके पीडब्ल्यूडी का भी एक ग्राउंड होता है। लेकिन दोस्तों पीडब्ल्यूडी में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो लोग जीडीएस रूल 3 में ट्रांसफर लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी 2 साल है। लेकिन जो पुराने हैं 1 जुलाई 2024 के पहले है उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, 1 साल में ही ट्रांसफर ले सकते हैं। मैं रूलिंग भी दिखा देता हूँ। तो मेन जो बात यही है कि जनरल ग्राउंड, स्पाउस ग्राउंड, म्यूचुअल ट्रांसफर और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पीडब्ल्यूडी ग्राउंड पर ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप स्पाउस ग्राउंड सिलेक्ट करेंगे इधर से तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोलेगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है अपलोड करने को बोलेगा। और हाँ 20 KB से 200 KB तक आपका सर्टिफिकेट का साइज होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका ज़्यादा है तो कॉम्प्रेस करके सर्टिफिकेट को इधर पर अपलोड करना है।
उसके बाद देखिए नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवेल्ड, यानी कि पहले आप कितने बार रूल 3 ले चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक भी बार अप्लाई नहीं किया तो इधर पर 0 डालना है। तो मैं जो रूलिंग है स्पाउस ग्राउंड और म्यूचुअल ट्रांसफर के मैं आपको बता देता हूँ, और क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है ये भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर बता ही गया है एकदम सीधी तरीके से कि जीडीएस में रूल 3 ट्रांसफर के लिए एलिजिबिलिटी 2 साल होना चाहिए। लेकिन जो लोग 1 जुलाई 2024 के पहले ज्वाइन किए थे उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है 31 दिसंबर 2025 तक, कि उन लोगों को अगर 1 साल हो गया है तो 1 साल में ही रूल 3 के लिए ट्रांसफर कर सकेंगे। और दोस्तों बहुत सारे जीडीएस मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कितना एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों इधर पर भी मैं आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखा रहा हूँ। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 1 साल का कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट आपको चाहिए, लेकिन स्पाउस ग्राउंड में आपका ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल ग्राउंड में 1 साल लगेगा। और अब पीडब्ल्यूडी का भी मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पीडब्ल्यूडी का मैं ऑफिशियल ऑर्डर दिखा रहा हूँ। जो सारे लोग पीडब्ल्यूबीडी है उन लोगों के लिए ही सिर्फ 1 साल है, यानी कि अगर कोई भी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जीडीएस में तो उनके लिए ट्रांसफर के लिए एलिजिबिलिटी 1 साल का है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये इधर पर लिखा गया है, बड़े बड़े हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि इधर पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जितने भी सारे पीडब्ल्यूबीडी है सब लोग पीडब्ल्यूडी है, लेकिन हर कोई पीडब्ल्यूडी का बंदा पीडब्ल्यूबीडी नहीं है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जिस पीडब्ल्यूडी के पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो बहुत सारे पीडब्ल्यूडी जो है उन लोगों को परसेंटेज होता है डिसेबिलिटी का, तो किसी का 20% है, 25% है, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी होने के लिए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो जो लोग पीडब्ल्यूबीडी है यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 40% आपका डैमेज होना चाहिए, डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई जीडीएस है जिनका पीडब्ल्यूबीडी है और प्रॉपर सर्टिफिकेट है, सिर्फ उन लोगों के लिए दोस्तों 1 साल लगेगा। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है लेकिन पीडब्ल्यूडी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो ये जो रूलिंग है आपको ध्यान रखना है। एक तो है जिन लोगों का 1 जुलाई 2024 के पहले ज्वाइनिंग हो गया था उसके लिए 1 साल है। दूसरा है जो म्यूचुअल ट्रांसफर लेंगे उसके लिए 1 साल है। और तीसरा है जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूबीडी स्पेशली उनके लिए 1 साल है। लेकिन जो फर्स्ट केस में बताया कि 1 जुलाई 2024 के पहले, लेकिन वो भी सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक ही आपका रिलैक्सेशन मिलेगा 1 साल का। उसके बाद सारे जीडीएस के लिए 2 साल हो जाएगा। और दोस्तों जो सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोल रहा है स्पाउस ग्राउंड सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट तो आप खुद ही अपलोड करेंगे, लेकिन जो स्पाउस ग्राउंड का सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट इधर है मेरे पास। अगर आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो ये देखिए स्पाउस ग्राउंड जो ट्रांसफर लेंगे उसके लिए फॉर्मेट दिया गया है। ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है इसको फिलअप करके आपको रूल 3 पोर्टल पर अपलोड करना है। तो दोस्तों आपका जो मेन डाउट है वो क्लियर हो गया कि स्पाउस ग्राउंड सर्टिफिकेट अपलोड सेक्शन में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और किन लोगों के लिए 1 साल और किन लोगों के लिए 2 साल है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अप्लाइंग ग्राउंड पर पीडब्ल्यूबीडी सिलेक्ट करेंगे तो इधर पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। एक तो है आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी का स्टेटस क्या है, कौन सा डिसेबिलिटी आपके पास है वो भी इधर पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि देखिए लो विजन, डीफ, वन आर्म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इनमें से कौन सा आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसको इधर से सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद पीडब्ल्यूडी स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चाहे तो आप प्रीव्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप स्पाउस इधर पर अप्लाइंग ग्राउंड्स में म्यूचुअल सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा कि कितने बार आप रूल 3 अवेल किए थे। इधर पर आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं 0 या फिर 1, और उसके बाद आपका काउंटर पार्ट का डिटेल्स भरना है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर आप किसके साथ लेना चाहते हैं उसका आईडी इधर पर डालना है। तो जब भी आप आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा डिटेल्स इधर पर आ जाएगा। काउंटर जीडीएस का नाम क्या है, उनका लेवल क्या है, देखिए लेवल 2 का स्लैब 3 है, माइसर डिवीजन है कौन सा डिवीजन, काउंटर पार्ट का ऑफिस क्या है, कौन सा बीओ, और डेजिग्नेशन क्या है, सब कुछ इधर पर दिखाया जाएगा। आप चाहे तो इसको क्लियर कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपका स्लैब मैच नहीं होता है काउंटर पार्ट जीडीएस के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर के वक्त, तो आपको ऐसा एक एरर दिखाएगा। आप प्रीव्यू करने पर ऐसा आपको दिखाएगा। देखिए जो अप्लाई कर रहा है उनका लेवल है लेवल 2 स्लैब 2 12,000, लेकिन जिसके साथ म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका जब आईडी डाला गया तो उनका आईडी दिखा रहा है दोस्तों लेवल 2 का स्लैब 3। लेकिन आपको पता है कि म्यूचुअल ट्रांसफर लेने के लिए भी या फिर नॉर्मल ट्रांसफर लेने के लिए भी
आपका स्लैब मैच होना चाहिए। तो स्लैब 2 से आप स्लैब 3 में नहीं जा सकते, 12,000 बेसिक से आप 14,500 में नहीं जा सकते। तो इधर पर आपको एरर दिखाएगा कि काउंटर पार्ट जीडीएस स्लैब इज डिफरेंट, तो आप इसके साथ प्रोसीड नहीं कर सकते, तो आपको क्लोज कर देना है और दूसरे म्यूचुअल ट्रांसफर फ्रेंड को फाइंड करना है। तो दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ईडीओपी ऐप एक बहुत बेहतरीन ऐप है आपका जीडीएस रूल 3 म्यूचुअल फंड को फाइंड करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईडीओपी ऐप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल करना है। अगर ओपन नहीं होता है तो मैं लिंक दे दूंगा या फिर एपीके भी शेयर कर दूंगा, उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद देखिए नीचे रूल 3 ट्रांसफर के लिए फाइंड योर म्यूचुअल फ्रेंड का ऑप्शन है, इधर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड है उसको फाइंड कर सकते हैं इधर से आसानी से। देखिए फाइंड पर क्लिक करते ही ऐसा एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इधर पर आपको सर्कल सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस सर्कल में जितने भी सारे डिवीजन है, सारे डिवीजन का नाम आपको दिखा देगा और इधर से आप सर्च करके उस डिवीजन में जितने भी सारे म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं जीडीएस, सबका नाम, उनका डेजिग्नेशन, बीओ का ऑफिस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिखा देगा। तो आप उनको कांटेक्ट करके उनके साथ म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। तो मैं आपको ये आसानी के लिए बता दिया कि म्यूचुअल फंड को कैसे फाइंड करना है ईडीओपी ऐप की मदद से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईडीओपी ऐप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर भी पिन कर दिया गया है। दूसरा केस है दोस्तों, अगर आप जिसके साथ म्यूचुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका अगर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखिए जो काउंटर पार्ट जीडीएस है उनका स्लैब तो ठीक है, स्लैब 2 से स्लैब 2 ये दोनों ही मैच कर रहा है, लेकिन जो काउंटर पार्ट जीडीएस है उनका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। उनका डेट ऑफ एंगेजमेंट देखिए 5 अप्रैल 2025। तो दोस्तों इनका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, एलिजिबल नहीं हुआ है। तो इनके लिए दोस्तों देखिए दिखा रहा है म्यूचुअल एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस इन डिपार्टमेंट, एलिजिबल नहीं है। तो आपको ऐसा एक पॉपअप दिखाएगा और आप नीचे देखिए ऐसा भी एक एरर आपको शो करेगा कि मिनिमम एंगेजमेंट 1 साल है रूल 3 में अप्लाई करने के लिए। देखिए और जनरल अकाउंट पर अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो जनरल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दिखाएगा कि पहले आप कितने बार ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो दोस्तों इधर पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपने अप्लाई किया था, आपका लिस्ट में नाम भी आ गया था, लेकिन आपने उसके बाद उसको रिजेक्ट किया था कि मैं ट्रांसफर नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उस केस में भी आपका एक चांस काउंट होगा, आपको इधर पर 1 देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि 0 सिलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं होगा ऐसा। अगर आप पहले कभी भी रूल 3 के लिए अप्लाई नहीं किए थे तब इधर पर 0 देना है, लेकिन आप पहले किए थे और आपने खुद रिजेक्ट किया था ट्रांसफर लिस्ट में नाम आने के बाद, तो इधर पर 1 डालना है क्योंकि आपका एक चांस उधर पर ही चला गया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ था कि आप पहले भी रूल 3 के लिए अप्लाई किए थे लेकिन आपका ट्रांसफर लिस्ट में ही नाम नहीं आया, आपका रिजल्ट में ही नाम नहीं आया है, यानी कि आपका हुआ ही नहीं था, तब कुछ नहीं होगा दोस्तों, तब इधर पर 0 होगा क्योंकि आपने पहले कभी रूल 3 लिया ही नहीं था। लेकिन जिसका ट्रांसफर लिस्ट में आया था लेकिन उसके बाद खुद से रिजेक्ट किया, उन लोगों के लिए 1 डालना होगा। और देखिए 1 जब डालेंगे तो इधर पर आपके सामने और एक फील्ड ओपन हो जाएगा कि लास्ट रूल 3 कैंसिल हुआ था कि नहीं। तो अगर कैंसिल हो गया था तो आपको यस करना है और आपका अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो नो करना है। और दोस्तों अगर आप यस सिलेक्ट करेंगे तो ये जो लास्ट अवेल डेट है ये सब कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपका लास्ट जो रूल 3 था वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे यानी कि आपका लास्ट जब रूल 3 हुआ था तो कैंसिल नहीं हुआ था, तो ये जो है लास्ट अवेल डेट ये ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा और लास्ट किस डेट पर आपने अवेल किया था इसका डेट इधर पर भरना पड़ेगा। ठीक है, आपने समझ लिया कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है और सही सब फील्ड जो है सब जानकारी सही से देना है आपको। और दोस्तों और एक बात ध्यान रखना है कि जो लास्ट अवेल डेट है ऐसा नहीं है कि कोई भी आप डेट डाल दिए, क्योंकि रूल 3 का रूल ही है कि मिनिमम 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रांसफर के बीच में। मान लीजिए आप 2025 के ही 1 जनवरी में ट्रांसफर लिए थे, तो अब ये जो नवंबर में चल रहा है इसमें आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रांसफर के बीच में 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। जैसे कि देखिए इधर जो बंदे अप्लाई कर रहे थे वो दिए थे कि लास्ट कैंसिल्ड, नो दिए थे, और लास्ट अवेल डेट जब दिए थे कि इस साल का ही दिए थे, तो इधर पर देखिए आपको पॉपअप दिखाएगा कि लास्ट रूल 3 अवेल डेट मस्ट बी एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू टूडेज डेट, यानी कि जिस दिन अप्लाई कर रहा है जीडीएस उस दिन तक काउंट होगा कि लास्ट जब आपने ट्रांसफर लिया था 1 साल का मिनिमम गैप रहा है कि नहीं। अगर 1 साल का मिनिमम गैप नहीं रहा तो आपको दोस्तों ऐसा एक एरर दिखाएगा, लेकिन आपका अगर 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो केस हो सकता है कि मान लीजिए आपका पूरा चांस चला गया, तो मेल के लिए 2 और फीमेल के लिए 3 चांस रहता है। तो अगर कोई मेल जीडीएस के लिए पहले ही 2 बार ट्रांसफर हो चुका है तो तीसरी बार ट्रांसफर नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई भी फीमेल जीडीएस है तो 3 बार तक उनको ट्रांसफर के लिए मौका मिलता है। तो नंबर ऑफ रूल 3 अवेल्ड को सही से आपको सिलेक्ट करना है। मेल के लिए सिर्फ 2 बार तक ही है और फीमेल के लिए 3 बार।
तो देखिए अगर कोई मेल अगर गलत सिलेक्ट करता है, 2 सिलेक्ट कर देता है, तो उसको दिखाएगा कि 2 चांस ही है, 0 और 1। अगर मेल GDS 2 ही चांस यूज़ कर चुका है तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आएगा कि कॉम्पैशनेट रिलैक्सेशन के बारे में। अगर कोई भी GDS का कॉम्पैशनेट एंगेजमेंट हुआ था, कॉम्पैशनेट एंगेजमेंट के लिए दोस्तों इधर पर आपको सिलेक्ट करना होगा कॉम्पैशनेट रिलैक्सेशन, एक पॉपअप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर कोई GDS है जिनका कॉम्पैशनेट एंगेजमेंट अगर हुआ था कोई डाक सेवक का, और देखिए ऑन और आफ्टर यानी कि 9 फरवरी 2022 के बाद अगर कॉम्पैशनेट एंगेजमेंट हुआ था तो कॉम्पैशनेट रिलैक्सेशन का एक फील्ड ओपन हो जाएगा और इधर पर येस या फिर नो सिलेक्ट करना होगा। और उसी के साथ आप इधर पर देख सकते हैं फुलफिलिंग क्राइटेरिया डेट भी उनको डालना है। अगर आप कॉम्पैशनेट रिलैक्सेशन में येस करेंगे तो फुलफिलिंग क्राइटेरिया डेट भी आपको डालना होगा। उसके बाद आता है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है GDS के लिए, प्रेफरेंस देने का ऑप्शन। तो जिस डिवीजन में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं उस डिवीजन के जितने भी सारे टोटल वैकेंसी है, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपका स्लैब जितना है, आपका जो डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से आप किसी भी एक डिवीजन का जितने भी सारे आपके लिए एलिजिबल वैकेंसीज है सबके लिए प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्कल सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद रीजन सिलेक्ट करना होगा। देखिए तमिलनाडु सर्कल की साउदर्न रीजन मदुराई सिलेक्ट किया, उसके बाद डिवीजन देखिए मदुराई डिवीजन सिलेक्ट किया। तो मदुराई डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद आपका देखिए 12,000 के जो स्लैब है, स्लैब 2 का जितने भी सारे डिटेल्स है, जितने भी सारे वैकेंसी है, BPM ABPM सब कुछ आपके सामने दिखा देगा। तो इधर से देखिए हर एक वैकेंसी के बाजू में चेक बॉक्स है, तो जो भी आपका फास्ट प्रायोरिटी होगा, फास्ट प्रेफरेंस होगा, उसको सबसे पहले टिक करना है। तो देखिए इधर पर जो बूथागुडी BO है उसको सबसे पहले टिक किया गया है, तो 1 नंबर पर प्रेफरेंस पे आ गया। उसके बाद जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि देखिए काचिराईपुर BO जो है इसको सिलेक्ट किया गया है, तो 2nd नंबर पर ये आ गया। आप चाहे तो इधर से क्लियर भी कर सकते हैं और इधर पर जो क्रॉस आपका मार्क है इस पर भी क्लिक करके आप इसको प्रेफरेंस से हटा सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो भी पहले आप टिक करेंगे वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद जो टिक करेंगे आपका सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे करके सारे वैकेंसी को आप इधर से टिक कर सकते हैं। और दोस्तों सबमिट करने के वक्त आपको ऐसा एरर भी आ सकता है कि जिन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों को ऐसा एरर दिखाएगा कि डेट ऑफ एंगेजमेंट यानी कि ज्वाइनिंग डेट से जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन एंड डेट तक आपका 2 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो एलिजिबिलिटी को आपको सबसे पहले फुलफिल करना है, उसके बाद ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्लियर के बाजू में प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इधर पर अब क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू रेडी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा जिधर पर आपका ID, सर्किल, ऑफिस, वर्किंग आवर्स, स्लैब कितना है, ईमेल, डेट ऑफ एंगेजमेंट, PWD और इधर पर सारे डिटेल्स इधर पर आपको दिखाएगा। और उसके साथ आपने जिस पोस्ट पर प्रीफरेंस भरे थे सब कुछ आपका प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग 1 2 करके ऐसे दिखाएगा। तो नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है तो OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। और अगर देखिए आप म्यूचुअल ग्राउंड पर अप्लाई किए हो तो इधर पर आपका जो म्यूचुअल है उनका डिटेल्स इधर पर दिखाएगा। तो दोस्तों OTP पर सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद OTP जाएगा, OTP को इधर पर डालना है और वेरीफाई OTP करके सबमिट कर देना है, इस बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। और इधर पर देखिए दिखा रहा है कि GDS रूल 3 ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर GDS ID सबमिटेड और रिक्वेस्ट ID भी इधर पर जनरेट होगा। तो जो रिक्वेस्ट ID है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रूल 3 के लिए, इसको सेव करके रखना है। तो जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट ID काम आएगा, तो SMS भी जाएगा, ईमेल भी जाएगा आपके ईमेल ID पर और मोबाइल नंबर पर कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और रिक्वेस्ट ID का SMS भी चला जाएगा। और नीचे देखिए 3 ऑप्शन आपके पास होगा, उसमें से चेंज प्रेफरेंस डिसेबल रहेगा इनिशियली, लेकिन जब एप्लीकेशन करेक्शन का विंडो ओपन किया जाएगा तो चेंज प्रेफरेंस ऑप्शन को भी इनेबल कर दिया जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन होगा विथड्रॉ एप्लीकेशन, इस ऑप्शन के मदद से जब भी रूल 3 चल रहा है तो आपका एप्लीकेशन जो है उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप विथड्रॉ करने के बाद भी फिर से फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि अगर मानते हैं कोई भी अगर आपका गलती हो गया है तो एप्लीकेशन विंडो ओपन रहते ही अगर आप उसको नोटिस करते हैं और उसके बाद अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो फिर से आप फ्रेश एप्लीकेशन कर पाएंगे। प्रिंट एप्लीकेशन की मदद से आप PDF में इसको प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपका विथड्रॉ एप्लीकेशन का टाइम चला जाएगा तो इस बटन को डिसेबल कर दिया जाएगा, तब देखिए सिर्फ प्रिंट एप्लीकेशन बचा रहेगा। और देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपका एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन का विंडो ओपन होगा
तब दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपका अगर पर्सनल डिटेल्स में, मोबाइल नंबर पे अगर कोई भी स्लैब में गलती हो चुका है तो उसको आप सुधार नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन करेक्शन में सिर्फ आप प्रेफरेंस को ही चेंज कर पाएंगे। तो चेंज प्रेफरेंस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा और आपको ऊपर रिक्वेस्ट आईडी दिखाएगा आपका, और इधर पर नया कॉलम एक ऐड हो जाएगा। आप जितने भी प्रेफरेंस पहले दिए थे, और देखिए 1 2 3 4 करके 10 दिए थे, और फास्ट प्रेफरेंस पर देखिए आप इधर पर आपके अकॉर्डिंग नए प्रेफरेंस डाल सकते हैं। उसके बाद सबमिट न्यू प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। तो देखिए पहली बार जब एप्लीकेशन किया गया था, अप्लाई किया गया था, तब जो फास्ट प्रेफरेंस था उस पर करेक्शन में सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है, और देखिए जो 10 था उसमें 1 दिया गया है। ऐसे करके आप देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप ऑल्टरनेटिव प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद देखिए सबमिट न्यू प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा फिर से। उसके बाद आप रूल 3 ट्रांसफर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, आपका जब एप्लीकेशन करेक्शन का विंडो ओपन होगा तब सिर्फ और सिर्फ आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप सही नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इधर पर आपका पूरा स्टेटस दिखाएगा। इधर पर देखिए जीटीएस का डिटेल्स, क्या नाम है, आईडी है, वर्किंग ऑफिस डेजिग्नेशन, पीडब्ल्यूडी, सब कुछ दिखाएगा। किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था, देखिए रिक्वेस्ट आईडी दिखाएगा, किस अप्लाई स्टेटस ट्रांसफर के लिए दिखाएगा, अप्लाइड फॉर ट्रांसफर कौन सी डेट पर कौन से टाइम पर आपने किया था दिखाएगा, आपने विड्रॉ किया था कि नहीं। और इधर पर देखिए रिकमेंडेड स्टेटस बाय डिवीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका डिवीजन के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है कि नहीं। और एलोटेड स्टेटस, पहले तो आपका डिवीजन से वेरीफाई होकर रिकमेंड होगा, उसके बाद आपको ट्रांसफर को अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और जो प्रीफरेंस आपने डाला था इधर पर बाजू में अलॉटमेंट स्टेटस आपको दिखाएगा कि ये जो प्रीफरेंस है किसको अलॉट किया गया है, आपका स्टेटस इधर पर क्या है। और अगर आप चाहे तो ये जो अलॉटमेंट है इसके कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप खुद से डालेंगे तो देखिए रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन की मदद से आपका रूल 3 का जो रिक्वेस्ट है इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 1 चांस चला जाएगा। यानी कि मेल जीडीएस को जो 2 चांस और फीमेल को 3 चांस रहता है उसमें से 1 चला जाएगा। तो आपको ये जो ऑप्शन है इसको यूज करने से बचना है। तो देखिए दोस्तों, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के लिए आपको उधर पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगा, अलॉटेड ऑफिस इधर पर ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, रिमार्क डालना है क्यों आप ट्रांसफर के रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, उसके बाद डाल के सबमिट करना है। तो आपका जो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आईडी के अगेंस्ट में आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जब डिवीजन से एक एक करके रिकमेंड और अलॉट किया जाएगा तब जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो इधर पर आपको दिखाएगा रिकमेंडेड स्टेटस बाय डिवीजन में अगर आपका रिकमेंड किया गया है तो एलिजिबल होगा, और ट्रांसफर अलॉटेड हुआ कि नहीं इस पर अलॉटेड दिखाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 करके जो भी प्रेफरेंस दिया गया था, जिस भी बीओ का नाम है, किसको अलॉट किया गया है ये भी आपको दिखाएगा। तो देखिए ऑलरेडी अलॉटेड टू अदर कैंडिडेट विथ रैंक 47, जो किसको अलॉट किया गया है, क्यों उसका रैंक किया था ये भी दिखाएगा, और आपका किस पोस्ट में अलॉट हुआ है ये भी आपको दिखाएगा। देखिए अलॉटेड एट बेटर पोस्ट और अलॉटेड टू दिस एम्प्लॉय, आपको देखिए 3 नंबर प्रेफरेंस पर अलॉट किया गया है तो आपको ऐसा दिखाएगा 3 नंबर प्रेफरेंस पर। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितने भी सारे प्रेफरेंस भरे थे सब में दूसरों का अलॉट हो गया, आपका नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए 5 प्रेफरेंस ये जो जीडीएस है भरे थे, लेकिन 5 ही प्रेफरेंस में दूसरे कोई जीडीएस को रूल 3 मिल गया, अलॉट नहीं हुआ है, तो इस जीडीएस का रूल 3 नहीं हो पाएगा इस साइकिल में। और आपका अगर सब कुछ सही है, म्यूचुअल ट्रांसफर के बेसिस पर अप्लाई किए थे तो इधर पर दिखाएगा म्यूचुअल एक्सेप्टेड और इधर पर एलिजिबल और अलॉटेड। तो दोस्तों ऐसे करके आपका जो रूल 3 का रिक्वेस्ट है फॉर्म भरना है। मैंने आपको A to Z पूरा प्रोसेस दिखाया कि कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद स्टेटस चेक करना है, और आप चाहे तो एप्लीकेशन जो है उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। और विड्रॉ करने के बाद फिर से जब एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा तो फिर से आप रूल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर पर देखिए रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन, यानी कि सबमिट हो जाने के बाद अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका 1 चांस चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और स्पाउस ग्राउंड का फॉर्मेट चाहिए तो मैं वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा, और वीडियो पे आपको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप उधर से म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझ तक पहुंचिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। जब तक ना आपका ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाए, जब तक ना आपको डिलीट कर दिया जाए, तब तक एक्सीलेंस डीओपी आप सबको हेल्प करेगा। तो दोस्तों गुड लक आप सबको, जो एप्लीकेशन विंडो ओपन हुआ है इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
आप सबका दिन शुभ हो और आप सबका ट्रांसफर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।